नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज मैं आपके लिए एस्टेट की सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर आई हूं, इशू ऑफ डिबेंचर। पेपर में एक साल इशू ऑफ शेयर्स और एक बार इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। पिछली बार शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो उम्मीद है कि डिबेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो देखिएगा, इशू ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले तो एक पॉइंट है हमारा डिस्काउंट वाला, इशू ऑन डिस्काउंट। इशू ऑन डिस्काउंट, तो वो मैं पॉइंट आपको क्लियर करना चाहूंगी कि क्या कंपनी कोई भी शेयर डिस्काउंट पर इशू कर सकती है? तो रिप्लाई होगा नो। सिर्फ और सिर्फ स्वीट इक्विटी शेयर जो हैं, स्वीट इक्विटी शेयर्स नॉमिनल वैल्यू से कम अमाउंट पर इशू किए जा सकते हैं। वो भी किसके लिए? अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने कुछ खास पर्सन्स के लिए एज ए रिगार्ड उनको दिया जाता है। तो वो स्वीट इक्विटी शेयर्स होते हैं। अब आ गया इशू ऑफ डिवेंचर। लेकिन कंपनी इशू ऑफ डिवेंचर में डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। तो मैं कुछ आपको डिवेंचर इशूज की कुछ एंट्रीज बताऊंगी कि अगर डिस्काउंट पे होगा या एट पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा, और अगर डिस्काउंट होता है तो उसको हमने राइट ऑफ कैसे करना है, किस किस चीज से राइट ऑफ हो सकता है, वो आपके लिए जानना जरूरी है। तो जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है, डिबेंचर क्या पार्ट होता है? जो शेयर्स हैं वो इक्विटी का पार्ट है, और जो डिबेंचर है वो लोन का पार्ट होता है। डिबेंचर हमेशा ही क्या होगा? लोन का पार्ट होगा। लोन का पार्ट होगा। तो जब भी हम डिबेंचर्स की एंट्री करेंगे तो हम तीन टाइप से डिबेंचर जो है वो इशू कर सकते हैं। सबसे पहले तो हो जाएगा जी हमारा एट पार, फिर हो जाएगा एट डिस्काउंट, और एक हो जाएगा जी हमारा एट प्रीमियम। तो जब हम एट पार पे रिलीज करेंगे तो हमारे पास क्या एंट्री होगी? सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। तीनों में ही सेम ही आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जितना भी अमाउंट आएगा वो आपका इसमें आ जाएगा बैंक में। सपोज हमने 1 लाख के डिबेंचर जो हैं वो इशू किए। अब उसके बाद आ गई हमारी एट पार वाली एंट्री कि हमने उनको डिबेंचर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सेकेंड एंट्री होगी हमारी डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये हमारी एट पार की एंट्री होगी। अब बात करेंगे, अगर सेम की सेम एंट्री के अंदर डिस्काउंट पे है या फिर प्रीमियम पे है तो एंट्री क्या होगी? इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। अगर हमने 1 लाख के शेयर्स जो हैं वो 10% डिस्काउंट पे इशू करे, तो डिस्काउंट क्या है? कंपनी का लॉस है, और लॉस को हमेशा ही हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो डेबिट करते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब हमने अगर डिस्काउंट पे इशू किया होगा तो हमारे पास जो बैंक वाली एंट्री है उसमें भी जो पैसा आया होगा वो 90,000 आया होगा। 90,000, और यहां पर भी हम कर देंगे 90,000। अब हमने क्या करना है? ये वाली एंट्री में यहां पर 90,000 लिखेंगे, यहाँ पर 10,000 लिखेंगे और
डिबेंचर अकाउंट के अंदर हम लोग 1 लाख रुपीज़ लिख देंगे। ये हमारी सिंपल डिस्काउंट की एंट्री हो गई। अगर डिस्काउंट की एंट्री है तो ऐसे होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिस्काउंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि लॉस है। अब उसके बाद मैं अगली एंट्री आपको बताऊंगी प्रीमियम की। अगर प्रीमियम है तो कंपनी का क्या रहा होगा, प्रॉफिट रहा होगा। तो बैंक अकाउंट के अंदर हमारे पास सपोज 10% प्रीमियम है, तो पैसा हमारे पास 1,10,000 रुपये आया होगा। और यहाँ पर भी हम इसकी एंट्री के अंदर 1,10,000 रुपये कर देंगे। और इसके अंदर 2 डिबेंचर अकाउंट, ये तो अलग एंट्री हो गई। अब हम एंट्री कैसे करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। 1,10,000 रुपीज़ हमारे पास आए और 1 लाख के डिबेंचर है, तो 10,000 रुपीज़ कहाँ आएंगे, प्रीमियम में आ जाएंगे। 2, क्योंकि हमारा प्रॉफिट है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10,000 रुपीज़। ये हमारी प्रीमियम की एंट्री है। प्रीमियम में हमारा क्रेडिट हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, और डिस्काउंट में ये हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब भी कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है तो उस लॉस को कैसे राइट ऑफ करती है, जो लॉस है उसको राइट ऑफ करने का क्या प्रोसीजर रहता है, तो वो देखिएगा आप। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपका। डिस्काउंट, जब भी कंपनी का जो है वो लॉस है, तो कंपनी को वो कभी ना कभी तो राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। हो सकता है कुछ जो डिबेंचर्स हैं वो प्रीमियम से इशू करें और कुछ डिबेंचर्स जो हैं हमारे डिस्काउंट पे करें, या हो सकता है शेयर जो हैं वो प्रीमियम पे इशू करें और डिस्काउंट जो डिबेंचर हैं वो डिस्काउंट पे इशू किए हुए हैं। तो अगर कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कोई भी बैलेंस है, सपोज हम करते हैं 10,000 रुपीज़ है, कैपिटल रिजर्व या फिर कोई जर्नल रिजर्व अकाउंट है, सपोज 10,000 है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, ये हो गया, ये दोनों रखे हैं। तो पहले हम डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, फिर हम राइट ऑफ करेंगे कैपिटल रिजर्व या जर्नल रिजर्व से। उसके बाद हम तीसरा जो पॉइंट है हमारा लास्ट का, वो हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो उसकी एंट्री क्या होगी, जो लॉस है उसको राइट ऑफ करने की। तो वो देखिएगा राइट ऑफ एंट्री क्या होगी। सपोज हमने डिस्काउंट पे जो हमने खर्चा किया था, वो खर्चा किया था हमने 40,000 रुपीज़, और 40,000 रुपीज़ किया हुआ है, तो हम उसको कैसे करेंगे देखिएगा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 40,000। हम इसको राइट ऑफ करेंगे। अब ये हमारे पास 40,000 रुपीज़ का बैलेंस है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल रिजर्व हमारा क्रेडिट बैलेंस है, और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। जब हम किसी भी चीज़ को राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री आपकी अपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, वो डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी जी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ
ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू। डिस्काउंट हमारा लॉस है, हमने डेबिट किया हुआ होगा, जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो इसकी एंट्री अपोजिट हो जाएगी, टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट। हमारे पास बैलेंस शीट में 10,000 रुपीज है, कैपिटल रिजर्व भी 10,000 है, तो प्रॉफिट होगा 20,000, यहां से लेके 40,000 को हम राइट ऑफ कर देंगे। ये इसकी एंट्रीज बनेंगी। अब आपको मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगी, कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होती है और उसकी एंट्री कैसे की जाती है। फिर जब कंपनी कोई भी बैंक से लोन लेती है या किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेती है तो उसको सिक्योरिटी देनी होती है, तो वो जो सिक्योरिटी क्या है वो क्या होती है, प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी। सपोज एक बैंक से लोन लिया एक कंपनी ने 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो 10 लाख का जब लोन लिया तो हमारी जो प्राइमरी सिक्योरिटी है वो है हमारी कितनी, 12 लाख की। 12 लाख की हमने प्राइमरी सिक्योरिटी दे दी, 10 लाख के हमने लोन ले लिया। लेकिन बैंक वाले कह रहे हैं अगर ये 12 लाख से भी हमारे 10 लाख पूरे ना हुए तो हो सकता है मार्केट में इसकी रेट जो है, प्राइस आपने जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है वो 12,000 लिखा हुआ है, और अगर वो ज्यादा हुआ कम हुआ तो सपोज 8 लाख रुपीज मिले हमें, फिर हम क्या करेंगे। तो कंपनी क्या कहती है, हम आपको एक सेकेंडरी सिक्योरिटी भी देंगे। जो सेकेंडरी सिक्योरिटी है उसका आप यूज कब कीजिएगा, जब कभी इन केस फ्यूचर में हम अपनी लोन की रीपेमेंट नहीं कर सकते। तो कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब क्या होगा कि वो सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है, फ्यूचर में कभी इस तरह की कोई मिस हैपनिंग हो तो उसको यूज किया जा सकता है, उसको रिलीज किया जा सकता है। तो अब उसकी एंट्री क्या करनी है, उसके 2 केसेस होते हैं। एक केस के अंदर कंपनी क्या कहती है, हम इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे, अपनी बैलेंस शीट के जो नोट लिखा जाता है नोट में, और एक के अंदर हम लोग क्या है, नोट में उसको शो नहीं करने वाले हैं। तो 2 केस हैं, पहले वाले में नहीं करेंगे और दूसरे वाले में हम करेंगे। तो दोनों में जर्नल एंट्रीज क्या बनेंगी और क्या सिस्टम रहता है उसका, वो आप देख लीजिएगा एक बार। फर्स्ट केस के अंदर हम लोग कोलेट्रल सिक्योरिटी को शो नहीं करने वाले, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, हमने लोन लिया कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। लोन हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिट हो जाएगा, बैंक में पैसा आ गया 10 लाख रुपीज। ये हमारी एंट्री हो गई, और कुछ नहीं करना, सिंपल ये एंट्री कर दी। बैलेंस शीट के अंदर हमने इसको शो नहीं किया, सिंपल दिखा दिया, बस नोट में लिख दिया कि कोलेट्रल सिक्योरिटी है, नोट के नीचे। दूसरा केस क्या कहता है कि हम शो करेंगे, तो दूसरे केस के अंदर पहली एंट्री तो सेम रहेगी एज इट इज, लेकिन दूसरी एंट्री में क्या आ जाएगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। सपोज हमने जो सेकेंडरी सिक्योरिटी है वो दे दी 2 लाख की, तो 2 लाख रुपए की एंट्री हो जाएगी। ये एंट्री होगी इसकी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। हमने अभी डिबेंचर के ऊपर कोई पेमेंट नहीं करी है, सिर्फ कोलेट्रल सिक्योरिटी है। कोलेट्रल सिक्योरिटी है, इसका मतलब क्या है, इन केस हमें देना पड़ सकता है, तो हमने अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा दिया, डिबेंचर को बढ़ा दिया, और साथ में हमने डिबेंचर सस्पेंस कर दिया। हमारी ये कह सकते हैं कि कंटीजेंट लाइबिलिटी है या फिर अपकमिंग कोई लॉस है, तो इसलिए हमने उसकी एंट्री एक बार दिखा दी डिबेंचर सस्पेंस के अंदर।
अब बैलेंस शीट के अंदर हम लोग देखते हैं इसको कि बैलेंस शीट में क्या करना होगा। अभी हमने जो लोन लिया है वो कितने का लिया है जी, 10 लाख रुपीस का। तो बैलेंस शीट में हमारी लायबिलिटी साइड में लोन अकाउंट आ जाएगा, लोन अकाउंट 10 लाख रुपीस का। और सपोज हमने कोई डिबेंचर भी इशू कर रखे हैं, डिबेंचर अकाउंट में हमने 2 लाख के पहले कोई इशू कर रखे हैं, तो 2 लाख, और उसके बाद हमने जो कोलेट्रल सिक्योरिटी है उसको भी हमने डिबेंचर, यहाँ पर भी 2 लाख रुपए के एक्स्ट्रा हो गए, तो हम क्या करेंगे 2 लाख रुपए और ऐड कर देंगे डिबेंचर वाले, और साथ के साथ हम लोग क्या करेंगे जी, डिबेंचर सस्पेंस करके 2 लाख रुपए को लेस कर देंगे, यानी कि यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ हमने लेस कर दिया, और माइनस में जो नेट बैलेंस है वो 2 लाख रुपए कोई पहले के डिबेंचर दिए हुए हैं, ये एंट्री हो जाएगी। यानी कि बैलेंस जो है वो लायबिलिटी में एक्चुअल में तो 2 लाख ही आया, पहले कोई डिबेंचर हमने इशू कर रखे हैं, और वैसे कोलेट्रल सिक्योरिटी को दिखा के हमने डिबेंचर में यहाँ पे 2 लाख में 2 लाख रुपीज ऐड कर दिए, टोटल हो गए 4 लाख, लेकिन हमने डिबेंचर सस्पेंस से उसको माइनस कर दिया 2 लाख में, तो नेट बैलेंस हमारा 2 लाख निकल के आ जाएगा। तो ये बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट रहेगा अगर हम इसको शो करते हैं, और मैंने आपको जर्नल एंट्री भी बता दी है। और साथ में एक और पॉइंट भी है, कोलेट्रल सिक्योरिटी के अंदर डिबेंचर में क्या, जिसको हमने सेकेंडरी सिक्योरिटी दी है, क्या हम उसको इंटरेस्ट देंगे, तो हम उसको इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे जब तक कि हमारी लास्ट टाइम तक की सिचुएशन नहीं आ जाती है। तो ये था आपका डिबेंचर वाला इशू ऑफ डिबेंचर, कैसे इशू किए जाते हैं, कैसे जर्नल एंट्रीज होती हैं डिस्काउंट पे, एट पार पे और एट प्रीमियम पे, और साथ में कोलेट्रल सिक्योरिटी वाला। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।